सुप्रभात छात्रों। इसके पहले के 2 भाग में हमने 15 अगस्त से कविता शुरू की है। तो अब तीसरा भाग, इसमें हमारे कवि कहना चाहते हैं कि विषम श्रृंखलाएँ टूटी है। श्रृंखलाएँ शब्द का अर्थ देखिए। श्रृंखला, श्रृंखला माने बेड़िया। अब ये बेड़िया कौन सी है, जंजीर कौन सी है? तो गुलामी की जंजीर। विषम श्रृंखलाएं, खुली समस्त दिशाएं। अब हमारी गुलामी की बेड़िया पार हो गई, टूट गई। जो अंग्रेजों ने 150 साल हमारे भारत माता के पैरों में ये बेड़िया डाली थी गुलामी की, ये तो टूट गई है। लेकिन खुली समस्त दिशाएं, अब हमारे देश की सीमाएं क्या हो गई है? खुली हो गई है। आज प्रभंजन बनकर चलती। कठिन शब्द का अर्थ देखिए छात्रों। प्रभंजन, प्रभंजन का अर्थ है तूफान। युग बंदिनी हवाएं, युग बंदिनी हवा, बंदिनी का अर्थ है सिमटी हुई, बंदी हुई। कौन कौन सी? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाएं जो है अभी भी बंद है। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई। प्रश्न चिन्ह माने कौन सा? तो समस्याएं। आज भी हमारे देश में कई तरह की समस्याएं हैं, हमारे सामने खड़ी है। अब भी हमें संघर्ष करना बाकी है। ये सिमटी सीमाएं आज पुराने सिंहासन की। पुराना सिंहासन माने कौन सा? तो अंग्रेजों का। जिस सिंहासन पर भारत माता के, इस सिंहासन पर इसके पहले कौन बैठा था? तो अंग्रेज। अंग्रेजों ने 150 साल अपना देश हथिया लिया था, अपने देश पर उन्होंने अधिकार जताया था। तो टूट रही प्रतिमाएं, अब उनकी निशानियां जो है ये क्या हो रही है? प्रतिमा माने निशानी, ये टूट रही है और उठता है तूफान। इंदु, इंदु का अर्थ है चंद्रमा। इंदु माने चंद्रमा। तुम दीप्तिमान रहना, दीप्तिमान का अर्थ है तुम तेजस्वी रहना, तेजस्वी दीप्तिमान। पैरुए सावधान रहना। अब देखिए इस पंक्तियों में कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि आज हमने बड़ी कठिनाई झेलने के बाद गुलामी की बेड़ियों को तोड़ा है और हमारे देश की सीमा हर ओर से आज़ाद है। समस्त दिशाएं खुली, इसका अर्थ है देश की सीमा हर तरह से आज़ाद हो गई है। परंतु ध्यान रहे, कौन सा ध्यान रहे? तो इस विश्व में हर ओर से तूफान की तेजी से बंदी बनाने वाली हवाएं चल रही है। बंदिनी यानी बंदी बनाने वाली हवाएं चल रही हैं। अर्थात कई देशों से आक्रमण का हमें खतरा भी है। आगे कवि कहते हैं कि अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए हमारे विस्तृत जन समूह को जाति, धर्म, भाषा, पैसे, कई तत्वों के द्वारा विभिन्न छोटी छोटी सीमाओं में बांट दिया है, जो हमारी प्रगति में जटिल प्रश्न के रूप में आकर खड़ी है। कौन सी? प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई, माने हमारे सामने प्रगति में क्या है? जटिल प्रश्न के रूप में ये सारी समस्याएं आकर खड़ी हो गई है। आज ब्रिटिश राज का सिंहासन नष्ट हो गया। पुराना सिंहासन माने कौन सा? ब्रिटिश राज का, अंग्रेजों का। आज लोगों में आक्रोश का तूफान है, जो ध्यान न देने पर आपस में ही हिंसा भड़का सकता है। जिस प्रकार चांद की रोशनी, इंदु, इंदु माने चांद, चांद की रोशनी पथिक को अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है, उसी प्रकार हे पहरुए, हे सैनिकों, तुम्हें भी सबको रास्ता दिखाना है। तो इसी तरह से कवि कहते हैं कि देश में पहले जो असमानताएं व्याप्त थी, आज़ादी के बाद वे कड़ियाँ टूट चुकी हैं।
अर्थात समाज में असमानता के लिए अब कोई स्थान नहीं रह गया। आज सभी के लिए प्रगति के मार्ग खुले हैं। सदियों से लोगों की दबी कुचली महत्वाकांक्षाएं संतुष्ट होने के लिए आतुर है। स्वतंत्रता मिलने के पहले हम जिन सीमाओं में बंधे हुए थे, वे सीमाएं अब हमारे लिए प्रश्न चिन्ह बन गई है। लोग उन सीमाओं को तोड़ देना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि हमारे समाज में प्रचलित प्राचीन मान्यताएं टूट रही है। वे कहते हैं कि पुरानी मान्यताओं को बदलने में समाज के कुछ वर्गों का विरोध हो सकता है। वे इसी हालत में देश के कर्णधारों से, अपने विवेक से, विचार से इस परिस्थिति को संभालने के लिए सदा सावधान रहने के लिए कहते हैं। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर कवि हमें कहना चाहते हैं कि विषम श्रृंखलाएं आज़ादी के बाद गुलामी की बेड़ियां तो टूट गई। आज हमने बड़ी ही कठिनाइयां झेलने के बाद गुलामी की बेड़ियों को तोड़ा है और हमारे देश की सीमा हर ओर से आज़ाद हमने की है। यहाँ तुम्हें संकल्पना स्पष्ट कीजिए। इसमें प्रश्न आ सकता है, नए स्वर्ग का प्रथम चरण, इसके बाद विषम श्रृंखलाएं, आगे संकल्पना स्पष्ट कीजिए में प्रश्न आ सकता है, युग बंदिनी हवाएं। अब यहाँ युग बंदिनी हवाएं का अर्थ क्या है? देखिए छात्रों, कि हर ओर से तूफान की तेजी से बंदी बनाने वाली हवाएं चल रही है। अर्थात कई देशों से आक्रमण का हमें खतरा है। अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए हमारे विस्तृत जन समूह को जाति, धर्म, भाषा जैसे कई तत्वों के द्वारा विभिन्न छोटी छोटी दिशाओं में हमें बांट दिया है, जो हमारी प्रगति में जटिल प्रश्न के रूप में आकर खड़ी है। तो इसी तरह से हमें संकल्पना स्पष्ट कीजिए में ये लिखना चाहिए। अब आपको यहाँ रसास्वादन कीजिए, ऐसा प्रश्न आ सकता है। इसमें प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ समझते हुए प्रस्तुत गीत का रसास्वादन कीजिए। अब रसास्वादन के जो मुद्दे हैं, ये आपको अपनी पाठ्य पुस्तक जो है, उस पाठ्य पुस्तक में 105 पन्ना, इसमें रसास्वादन के मुद्दे दिए गए हैं, जिसमें आपको शीर्षक कविता का लिखना है, उसके बाद कविता के रचनाकार का नाम लिखना है, उसके बाद अगला मुद्दा है केंद्रीय कल्पना लिखनी है, चौथा मुद्दा है उसमें कौन सा रस है, अलंकार है। अब यहाँ देखिए छात्रों, यहाँ आज़ादी माने वीर रस, यहाँ तुम लिख सकते हो। प्रतीक विधान यहाँ, उसके बाद कल्पना विस्तार लिखना है। इस कविता में पसंद की कौन सी पंक्तियाँ तुम्हें अच्छी लगी, पसंद की पंक्तियाँ तथा तुम पर हुआ प्रभाव लिखना है। आगे लिखना है कविता पसंद आने का कारण। ये मुद्दे जो है आपको रसास्वादन करते समय ध्यान में रखने हैं। तो पृष्ठ क्रमांक 105 पर ये मुद्दे जो हैं दिए गए हैं। अब इसके बाद हम कविता के अंतिम छोर पर आने वाले हैं, जो कि अब तक हमारे कविता के 1, 2 और 3 भाग हो गए। अब अंतिम भाग जो है वो है 4। अब इस चौथे भाग में कवि आगे की कविता की आगे की पंक्तियाँ मैं पढ़ती हूँ। देखिए छात्रों, ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मुक्त है समाज, कमज़ोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी
यह विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार, जनगंगा में ज्वार, लहर तुम प्रवहमान रहना, पैरुए सावधान रहना। तो चौथे भाग में इन पंक्तियों का भावार्थ, कठिन शब्दों के अर्थ हम देखेंगे। धन्यवाद।